मैं नमन बंसल आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 दिवसीय प्रारंभिक वर्ग का अनुभव साझा करने जा रहा हूं। बहुत दिनों से चल रही प्रारंभिक वर्ग की तैयारी का आखिर वह समय आ गया। दिनांक 12 जून का वह दोपहर का समय जब मैं वर्ग करने के लिए आदर्श विद्या मंदिर पहुंचा तो मेरे मन में कई शंकाएं थी कि मैं वर्ग कैसे कर पाऊंगा। एक अज्ञात भय में था। तब मुझे वर्ग पालक एवं वर्ग कार्यवाह जी ने मुझे समझाया कि पता ही नहीं चलेगा कि 3 दिन का वर्ग कैसे निकल जाएगा, आपको सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा, आप इतना व्यस्त हो जाओगे। तब मेरा मन थोड़ा ठीक हो गया। सभी शिक्षार्थियों की तरह मेरा भी कक्ष निर्धारित हुआ जहां मुझे 3 दिवस के लिए विश्राम करना था। मैंने वहां देखा कि जमीन पर दरियां बिछी हुई है जहां सोना था। मैंने देखा कि केवल पंखे में सोना था, कोई कूलर एसी की व्यवस्था नहीं थी। मैंने वहां अपना सामान रखा, चादर बिछाई और अपने बिस्तर किए। फिर सभी शिक्षार्थियों को निर्देश मिला कि आप सामान रखकर तैयार होकर बौद्धिक कक्ष में पहुंचे। वहां वर्ग कार्यवाह जी एवं वर्ग पालक जी ने परिचयात्मक सत्र लिया जिसमें सभी की उपस्थिति ली। संख्या में पूछा कौन विद्यार्थी है, व्यवसायी है एवं अन्य अनिवार्य जानकारी ली। फिर जलपान का समय हो गया। सभी शिक्षार्थियों ने, शिक्षक ने, प्रबंधक ने एवं अधिकारी ने जलपान किया। फिर संघ स्थान का समय पर्यवेक्षक जी ने सीटी बजाकर संघ स्थान की तरफ आने का निर्देश दिया। सभी संघ स्थान पहुंचे गणवेश पहनकर। सायंकालीन संघ स्थान गणवेश में अनिवार्य था। संघ स्थान में मुझे शारीरिक करने में असुविधा महसूस हो रही थी। मैं टूटने लगा। फिर मुझे मुख्य शिक्षक जी एवं वर्ग कार्यवाह जी ने समझाया। उन्होंने कहा जितना शारीरिक हो रहा है उतना कर लो, थोड़ा कम कर लेना। उन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया, मेरा हौसला बुलंद किया। प्रथम संघ स्थान में थोड़ा कष्ट हुआ। संघ स्थान के बाद भोजन था। भोजन सभी ने सामूहिक रूप से किया। भोजन शुरू करने से पूर्व भोजन मंत्र हुआ। भोजन हो जाने के पश्चात सभी ने अपने अपने पात्र बर्तन मिट्टी लगाकर जल से साफ करे। उससे पूर्व बौद्धिक शस्त्र जिसका विषय था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी। भोजन करने के बाद सभी बौद्धिक कक्ष में पहुंचे। वहां वर्ग कार्यवाह जी ने शाखा के प्रकार एवं शाखा टोली के दायित्व के कार्य बताए, सभी से चर्चा की, फिर सूचना दी। फिर डी विसर्जन हुआ। फिर सभी ने रात्रिकालीन विश्राम किया। दूसरे दिन सीटी बजाकर सभी का जागरण प्रातः 4 बजे कराया गया। जागरण करने के बाद 45 मिनट बाद एकात्मक स्तोत्रम हुआ। फिर संघ स्थान गए, संघ के दैनिक कार्यक्रम किए, शिक्षण किया। संघ स्थान के बाद अल्पाहार किया। अल्पाहार करने के पश्चात स्नान किया। स्नान करने में असुविधा महसूस हो रही थी। वह नल के नीचे बैठकर स्नान करना सीखा। स्वयं अपने कपड़े धोए। स्नान करने के साथ लेखन कार्य था। डायरी में दिनचर्या एवं अमृत वचन गीत सभी जानकारी लिखी जो सूचना पट पर चिपकी हुई थी। फिर गट क्रमांक अनुसार सभी ने अपने आयु वर्ग को देखते हुए अलग कक्ष में चर्चा ली। शिक्षार्थी ने अपने विचार प्रकट किए। फिर सभी के विषय को समझते हुए चर्चा ली। उसके बाद वार्ता सत्ता सभी बौद्धिक कक्ष में पहुंचे। वहां बौद्धिक करता है, उन्होंने सभी से पूछते हुए देशभक्ति का प्रकटीकरण पर अपना बौद्धिक दिया। फिर दोपहर के भोजन का समय हो गया जिसमें भोजन वितरण के लिए संयुक्त विद्यार्थी के स्वयंसेवक शामिल हुए। भोजन वितरण करने के बाद भोजन किया। फिर विश्राम का समय मिला। फिर प्रार्थना अभ्यास हुआ। फिर बौद्धिक सत्र, फिर बौद्धिक का विषय परम पूजनीय गुरु जी रहा।
फिर जलपान रहा, फिर संग स्थान गए, वहाँ मेरा मन खराब हो गया। शारीरिक करने के बाद मैं घर जाने की जिद कर रहा था। मुझे वर्गपालक जी ने कुछ सुनाकर मेरा मन ठीक किया। संग स्थान हो जाने के बाद भोजन रहा, भोजन के बाद रात्रिकालीन सत्र रहा, जिसमें महाराणा प्रताप के ऊपर बड़ी कथा सुनाई। फिर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया, फिर सूचना दी गई। दीप विसर्जन हो जाने के बाद सभी ने विश्राम किया। फिर अलग दिन वही दिनचर्या शुरू हो गई, उसको करते रहे। अंतिम दिन के भोजन में स्वादिष्ट खाने को मिला, जिसमें खीर शामिल थी। कुल मिलाकर वर्ग समाप्त हो गया। बौद्धिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास हुआ। वर्ग में कुछ चीजें सीखी, जैसे अनुशासन, समय पालना। वर्ग करने के बाद मन बहुत प्रसन्न हो गया। वर्ग कराने के लिए वर्ग कार्यवाह जी, वर्ग पालक जी एवं सभी शिक्षक का हृदय से धन्यवाद। सभी को अवसर मिलने पर वर्ग अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।